उनको सांसें लेने के लिए समय नहीं मिलता, ऐसा हो जाता अगर भगत सिंह को इस देश का युवा फॉलो करने लगता। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि फॉलो किया संजय दत्त को, और संजय दत्त क्या सिखा रहा कि मेरी 300 गर्लफ्रेंड और पहला क्रश मेरा टीचर है। मतलब हाँ जो गुरु हमारी आराध्या है, जो हमारी पवित्रता को दर्शाने वाली, मतलब आदमी पवित्र है, ये कैसे पता चलता? तो उसका शिक्षक कितना अच्छा होगा वो उतना पवित्र होगा। मूर्त, ये गुरु माली के समान होता है। सुंदर बागीचा, सुंदर गार्डन कब दिखेगा? जब माली अच्छा होता है। और यहाँ पर आप सोचिए कि संजय दत्त कह रहा कि मेरा फर्स्ट क्रश मेरी मैडम है, और वो फॉलो करके आजकल लड़के लड़की टीचर को फैकल्टी बोलने लग गए, और फैकल्टी के साथ फिर लव अफेयर्स का चलन चलाने की कोशिश इस देश में हो रही। ये बड़ा बहुत गलत है शुभम भाई। यहीं से फिर राजनीतिक पार्टियों को चाहिए भीड़, तो अगर यो नहीं नाचेगा नहीं गाएगा तो भीड़ आएगी नहीं। तो यहाँ प्रॉब्लम है। आप ये सोचिए कि भंडारे कराने के लिए इस देश के अंदर लोगों को बुला बुला के भैया धर्म का काम है, धर्म का काम है, आओ आओ। और कहीं आप कह दो कि जी फलाने गाने पे नागिन वाला होगा, तो वहां पर भीड़ लग जाएगी। लग जाएगी कि नहीं? शुभम भाई आप बिल्कुल, खुद बताइए। अगर बिल्कुल सही लोगों कह रहे को हैं। पुलिस लाठी मारेगी, बाउंसर घूंसे मारेंगे। अरे मैंने तो मुंबई में देखा एक मॉल में, वो मॉल में हमारे शिष्य का बहुत बड़ा शोरूम था, और उसी मॉल में हमारा कार्यक्रम था उनके शोरूम पर। और उसी दिन नीचे कोई इस प्रकार का कोई भांड आया था बॉलीवुड का, तो वो भांड को देखने के लिए लोगों ने मार खा ली, लट खा लिए, बाउंसरों ने उनके मुंह तोड़ दिए, तो भी वो भांड के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए दौड़ रहे। और वो भांड क्या करता है शुभम भाई? वो भांड मतलब मैं क्या बताऊं कि वो अपने घर में इतनी पी लेता है कि उसका फ्लश में मुंह गिर जाता है। सोची, मतलब वो इतनी पी के गिर जाता है कि वो उल्टी करते करते, क्योंकि इनके घर में कुछ उल्टी करने के होते नहीं फ्लैट्स के अंदर कोई ऑप्शन, तो ये फ्लश में जाकर ही करते हैं उल्टी, तो उसमें ही गिर जाते हैं वो। जिसमें पोटी करते हैं उस फ्लश पे गिर जाते हैं। ऐसे ऐसे गिरे हुए भांड के लिए, फ्लश में गिरे हुए भांड के साथ फोटो खिंचाने के लिए ये जाते हैं। तो इस देश के यूथ को समझना होगा, जिस दिन आपने इग्नोर करना, फिल्में देखो ना, कौन मना करता है? अपने परिवार वालों के साथ जाके मनोरंजन करो, लेकिन 3 घंटे इधर नहीं रखने का, इंजॉय करके भूल जाने का। वो सिर्फ हाँ हाँ 3 घंटे की चीज है। वो आप उसको यहाँ दिमाग में, माइंड में बिठा के रखते हैं, और फिर दिन भर आपके दिमाग के अंदर सेक्स और वल्गैरिटी। हर लड़की को देखा तो पलट के सोचोगे कि इसके साथ में सेक्स कर लूं, उपभोग कर लूं। अरे भैया ये विचारधारा हमारी नहीं है। हमें तो ये बताना है कि महिला उपभोग की चीज नहीं है। वाह जी शुभम भाई, वाह महिला तो स्वामी जी माँ वाह होती है, बहन होती है, वो उपभोग का चीज थोड़ी है। वाह। लेकिन ये प्रस्तुत इस तरह किया जाता है स्वामी जी, मैं फिर से बताऊंगा, जिस इंडस्ट्री में मैंने काम किया 10-12 साल, वहां पे तो उपभोग की वस्तु ही है। आपको कार की एड दिखानी है, आपको कार का विज्ञापन करना है, तो आपको छोटे कपड़े वाली एक मॉडल चाहिए। आपको तो अगरबत्ती का भी विज्ञापन करना है, धूप अगरबत्ती का, तो भी सबसे पहले आप देखोगे कि फीमेल मॉडल कैसी है, उसके वो सारे जो बायोडाटा आते हैं, है ना, वो क्या है। ये सारी चीजें मेरी अपनी आंखों देखी है। मैं आपको बहुत सारी बातें आने वाले समय में बताऊंगा। कितने ऐसे विज्ञापन थे जो मैंने ये उठा उठा के फाड़े हैं। जब मैं छोटा था, बच्चा था, नया नया ट्रेनी, उस वक्त तो मजबूर था, जो मैंने अभी किस्सा बताया। लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ा, उसके बाद तो खुर्राट था ना। मैंने वहां भी शुद्धिकरण किया है बहुत अपनी उस लाइन में। स्क्रिप्टें फाड़ फाड़ के लोगों के मुंह पे फेंकी है बकायदा। तो वो सारी चीजें आने वाले समय में बताऊंगा स्वामी जी। ये उपभोग की वस्तु बनाई गई है, ये प्रस्तुत किया गया है। बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के नैपी के ऐड से लेकर के, नैपी के ऐड में, ये मैं आंखों देखी बातें बता रहा हूं स्वामी जी। छोटे छोटे बच्चों के डायपर के ऐड में भी सिलेक्शन ये करते हैं कि मां कितनी सुंदर होगी, क्या उसकी फिगर होगी, कितना उसकी साड़ी के, ये सब कुछ। मेरे को बोलने में शर्म आएगी, शायद कुछ लोगों को सुनने में शर्म आए, लेकिन ये बोलना जरूरी है। एक एक चीज ये बारीक करते थे कि जब वो एड दिखाया जाएगा तो उसके साड़ी का प्लीट कितना होगा और कितना, ये ऐसे ऐसे हर चीज आप समझिए कि सारी बातों की डिटेलिंग लिखी जाती थी। ये जी औरतों को, शुभम भाई, नारी को जिस तरह से प्रस्तुत करवाया गया है फिल्मों में, विज्ञापन की दुनिया में, यहां से
नस्लें बर्बाद की गई हैं, हिंदुओं की नस्लों को बर्बाद यहां से किया गया है। और ये सारी चीजें हम ठोक बजा के यहां पे रखेंगे आने वाली सीरीज में। जी स्वामी जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल, मैं फिर कहता हूं कि हम महिला सशक्तिकरण के विरोधी नहीं। साइबर सिपाही वैधानिक चेतावनी देता है कि महिला सशक्तिकरण के हम विरोधी नहीं। हम तो चाहते हैं कि इस राष्ट्र की गृह मंत्री, इस राष्ट्र की प्रधानमंत्री, इस राष्ट्र की राष्ट्रपति भी महिला बने, हमारी माँ बने, बहन बने, बेटी बने। हम चाहते हैं कि इस देश के तीनों सेना नायक माँ बहन बेटियां बने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो चाहते हैं सशक्तिकरण। लेकिन उपभोगकरण आप इस प्रकार से हमारे माताओं के शरीर को अभद्र बता करके, उनको वासना, काम और अश्लील बता करके उनको रेप की तरफ धकेल रहे शुभम भाई। उनके साथ कितना टॉर्चर होता है सोचिए ना। निर्भया के साथ रेप करने के बाद रात डालने वाला के मन के अंदर विचार कहां से आया? फिल्में देख के। वो फिल्में ही तो देख रहे थे ना शुभम भाई, आप फिर ध्यान दीजिए कि वो मोबाइल पर उस समय पर फिल्में ही देख रहे थे। और यही किस्सा नहीं, आप प्रियंका रेड्डी का जब रेप हुआ उसके बाद में लोग सर्च कर रहे थे कि प्रियंका रेड्डी एमएमएस, प्रियंका रेड्डी स्कैंडल, ऐसे वर्ड गूगल पे सर्च हुआ उस दिन। प्रियंका रेड्डी ब्लू फिल्म, मतलब कितना घृणास्पद। एक बहन को रेप करके मार दिया और ऊपर से उसका आप एमएमएस सर्च कर रहे। जी शुभम भाई, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुत आप। दर्द होता है शुभम। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। मैं निवेदन करूंगा जितने साथी इस लाइव में जुड़े हैं, प्लीज एक लाइक जरूर करते रहिए। लाइक अवश्य कर दीजिएगा, औरों को भी मोटिवेट